कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आपको पता है एग्जाम है आपका 19 और 20 मार्च को होने वाला है। इसमें सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर चेंजेस किया गया है। जैसे कि आप देखे होंगे कि पिछली बार लोगों के 20-20 नंबर 25-25 नंबर तक लोगों से बढ़े थे। उसके वजह से हुआ क्या था कि कट ऑफ बहुत ही हाई चली गई थी। इस बार रेलवे ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। रेलवे की तरफ से ये इतना अच्छा डिसीजन है जिसकी आप कोई कह ही नहीं सकते। इतना अच्छा डिसीजन है कि इसमें मतलब अब सब कुछ पारदर्शी हो गया। रेलवे मतलब इतना बढ़िया एग्जाम अब करवा रहा है कि सब कुछ पारदर्शी हो गया। अब आप जितना नंबर लेके आओगे उसी के आधार पे आपका मेरिट लगेगी, उसी के आधार पे आपका कट ऑफ बनने वाला है। यानी कि अब नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को रेलवे ने खत्म कर दिया। इतना अच्छा डिसीजन लिया गया है, बहुत ही बेहतरीन सराहनीय कार्य किया गया है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से होता क्या था ना कि कभी कभी अच्छा स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं होता था और कभी कभी नॉर्मल स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो जाता था। उससे बहुत ही सारा नुकसान होता था। अब क्या हुआ है कि आप अब जितना स्कोर लेके आओगे उसी आधार पे होगी। तो इसके वजह से होगी क्या कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अब जो है निश्चित तौर पे 100% अब आपकी कट ऑफ कम जाएगी। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन उतने बड़े लेवल पे होगा ही नहीं जितने बड़े लेवल पे पिछले एग्जामों में देखा गया है। और इस बार का जो है कम स्कोर जो भी लड़के ला रहे होंगे मॉक टेस्ट में, अब आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब आपका कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की वजह से खत्म कर देने से होगा क्या कि अब आप जो एक्चुअल में लाएंगे ना, यदि जो आपका कम स्कोर दिख रहा है वही आपके सिलेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा। वो सारी चीजें मैं बात कर लेता हूं और अभी भी बताऊंगा कि सेफ स्कोर कितना रहेगा, नॉर्मलाइजेशन के हटने से कितना फायदा हुआ है। तो देखिए यहां पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे साफ तौर पे छठे नंबर पे जब आएंगे, कल जो नोटिस निकली हुई थी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, तो उसमें छठे नंबर पे जो है आरआरबी वाइज शेड्यूलिंग हैज बीन डन टू अवॉइड नॉर्मलाइजेशन। यानी कि आरआरबी वाइज एग्जाम लिया जा रहा है। मतलब कि अगर बिलासपुर के 60,000 लड़के हैं तो उनका एक बार लिया जाएगा, अजमेर जोन के कुछ लड़के हैं उनका एक बार ले लिया जाएगा, गोरखपुर का एक बार ले लिया जाएगा। यानी कि कोशिश ये किया जाएगा कि आप 19 और 20 मार्च से 2 दिनों में उसी शिफ्ट में उसी जोन के सारे लड़के बैठे हों। ये ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि एक शिफ्ट में 2 जोन के लड़के बैठे हों, ये भी हो सकता है कि एक ही शिफ्ट में 3 जोन के लड़के बैठे हो, लेकिन तीनों जोन के कंप्लीट लड़के बैठेंगे। इससे होगा क्या कि उस जोन में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और बहुत ही फायदा हो जाएगा। बहुत ही फायदा है इसमें, अच्छे लड़कों का बहुत ही ज्यादा फायदा और नॉर्मलाइजेशन से हट जाने से बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। कम स्कोर पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो अब बात आती है कि सर मुझे ये बता दीजिए कि अब मुझे कितना नंबर लेके आना है पार्ट ए से। क्योंकि पार्ट बी से भी नॉर्मलाइजेशन हट गया तो पार्ट बी में भी अब आपको नंबर एक्चुअल लाने ही होंगे, चाहे जितना मेहनत करिए लाइए। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत बैठिए, नॉर्मलाइजेशन अब नहीं होगा। ये हालांकि बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मतलब इतना मैं खुश हूं इस डिसीजन से, नहीं तो पिछली बार बहुत ही नुकसान हुआ था लड़कों का और बहुत ही लोगों का सिलेक्शन भी हो गया था अलग अलग। अब बात आती है कि सर अब बताइए नॉर्मलाइजेशन हटने के बाद, चूंकि अब नॉर्मलाइजेशन होने वाला नहीं है तो कितना नंबर लेके आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 18,799 टोटल वैकेंसी है। अब जो सीबीटी 2 है अब 18,799 के लिए ही लड़ाई है। आप इसमें जितना अच्छा स्कोर लेके आओगे वही तो फाइनल मेरिट में आपके काम आने वाला है। यानी यहाँ से 70% आपका नंबर जोड़ने वाला है। 70% आपके नंबर यहीं से जोड़ने वाले हैं। हालांकि साइको के लिए 1.5 लाख लड़कों के लिए कॉल किया जाएगा, लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं है कि आप केवल साइको के लिए हैं। आप इतना नंबर लेके आए कि आप फाइनल मेरिट तक जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो 70% चूंकि यहां से नंबर जुड़ेगा तो पार्ट ए में आप अगर जनरल के स्टूडेंट है तो आपके 70 से प्लस नंबर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन से हट जाने से ये बहुत ज्यादा फायदा हुआ है आपका। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है आप लोगों को 68 के प्लस नंबर लाना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहेंगे कि सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो सीबीटी 1 में बहुत ही कम चली गई है तो सीबीटी 2 में तो कम ही जाएगी। देखिए ऐसा नहीं होगा। जब फाइनल मेरिट बनेगी ना तो जो लड़के जनरल में सेलेक्ट हुए थे वो चूंकि जनरल की मेरिट में नहीं आ पाएंगे तो ईडब्ल्यूएस वाला कोटा जाके ले लेंगे। तो इसीलिए वहां से कट ऑफ क्या हो जाएगी, फाइनल मेरिट में कट ऑफ कम बन जाती है आप लोग ईडब्ल्यूएस की। तो 68 नंबर लाना होगा। ओबीसी के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को तो 68 नंबर लाना ही होगा क्योंकि आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं जाती है जनरल से। एससी के स्टूडेंट है तो एससी वाले कम से कम आपको 64 प्लस नंबर ला देते हैं तो निश्चित तौर पर अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी के स्टूडेंट है तो 60 प्लस नंबर लाते हैं तो एएलपी सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर हो माना जाएगा और ये आपके फाइनल मेरिट के लिए सफिशियंट है। यहां से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। यानी कि अब आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की नहीं, हाय तोबा नहीं देखना है। पिछली बार की कट ऑफ भी नहीं देखनी है अब
क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन था, 20-20 लोगों के नंबर बढ़े। इस बार आपको मात्र अगर इतना नंबर ला देते हैं ना, तो आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे और आप निश्चित तौर पे डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। साइको में आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि मेरे इतना अच्छा स्कोर है तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये अच्छी जानकारी लगी, और आप भी अगर इतना नंबर ला रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग अपने आप को अच्छा महसूस करिएगा, आपको फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उनको बताइए सर खुद ही सिलेक्टेड है, आपका भी सिलेक्शन दिलाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।